माय मंगल करना तो विनवा बारंबार विनवा बारंबार। कण कण में विराजमान परम प्रभु परमात्मा स्वरूप सिंहासना आड़ोर आभा रूप में गुरुदेव के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं उनका ही मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संतसेवी प्रभुपाद जी महाराज के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित मंचासीन तीर्थों को भी पवित्र करने वाले साधु समाज को वंदन। हमारे साधक वृंद अनेक प्रांत से आए हुए साधना करने के लिए साधक वृंद एवं हमारे चर्चित कुशल मन संचालक ओम प्रकाश बाबू और इस आश्रम को सजाने संवारने अभी तक हमारे बहन श्रीमती सुशीलाबाई जी, सत्संग प्रेमियों, महान भाव माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को सात्विक श्रद्धा को वंदन और गुरुदेव का अभिनंदन के लिए सभी लोग जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु और बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महा। हम आप लोग पक्ष ध्यान शिविर का आज दूसरे दिन का प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम आप लोग वेद उपनिषद संत वाणियों को पाठ को सुना। वेद में एक मंत्र आया भी, ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडंतम मिमितेन गावः परिणसम कृणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिददृशे नक्त मृज्रः। वेद भगवान कह रहे, हे मनुष्यों, जो निर्गुण निराकार है, जो अजन्मा है, जो अगोचर हैं, जो सर्वव्यापक हैं, जो सर्वव्यापकता के परे हैं, हम आप ऐसे निर्गुण निराकार जो आंख से नहीं दिखाई पड़ता, हम ऐसे निर्गुण निराकार अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक परमात्मा को यह अस्थूल इंद्रियां के द्वारा अर्थात किसी भी इंद्रियां के द्वारा अगर हम आप प्राप्त करना चाहते हैं, वेद भगवान का कहना है वह एक झूठ खेल करना है, क्योंकि इंद्रियां की द्वारा वह पकड़ में आने योग्य नहीं है। इंद्रियां स्थूल हैं, वो परम प्रभु परमात्मा जो है निर्गुण निराकार है। जैसे उदाहरण कैसे हम उनको हम करना चाहते हैं, झूठ खेल करना हुआ, इसका उदाहरण एक 5 तत्व से शरीर, 5 तत्व से संसार, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हम मिट्टी को, जल को, अग्नि को इस आंख से देख लेते हैं, लेकिन हवा को, उससे भी अधिक सूक्ष्म आकाश है, क्या इस आंख से दिखाई पड़ता है? नहीं। हवा और आकाश को बनाने वाला जो होंगे, क्या इससे अधिक सूक्ष्म होंगे तब तो वो बना है? जो मिट्टी, वायु और आकाश को नहीं हम आप देख सकते हैं इस आंख से,
वायु आकाश को जो बनाने वाला ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह गॉड होंगे, इस आंख से कैसे देखेंगे? इसलिए इस आंख से जो भी दिखाई पड़ता है भगवान राम का उद्देश्य में आया। हे लक्ष्मण, गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। और मैं और मोर तोरते माया, जही बस कीन जीव निकाया। श्री राम कह रहे, हे लक्ष्मण, गोचर, गोमनी इंद्रियां, जहां तक इंद्रियां की पसार है, पहुंच है, पकड़ है, लक्ष्मण तुम सबको माया जानो। मैं तुझे देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, यह भी माया है। माया भ्रम है, माया जड़ है, माया एक रस रहने वाली, क्योंकि परिवर्तन होते रहते, क्योंकि परमात्मा अपरिवर्तन है। परमात्मा थे, रहेंगे और हैं। इसलिए ऐसे परमात्मा के बारे में हम आप शब्द सिद्धांत में पढ़ते हैं, जो परम तत्व ईश्वर के बारे में आदि, जिस तत्व में कोई भी फेंट फाट ना हो, न रजोगुण, न तमोगुण, न सतोगुण, जो एक रस रहने वाले हैं, इसलिए उसको परम तत्व कहा। आदि, जो सृष्टि के पहले थे, सृष्टि नहीं रहेगी फिर भी रहेंगे, और सृष्टि में भी हैं। आदि, अंतरहित, उस परमात्मा एक नाम है अंतरहित। परमात्मा के अलावा जितने हम आप देख रहे हैं, सृष्टि प्रलय में सबका अंत हो जाता है, लेकिन उस अनंत परमात्मा का कभी अंत होता, इसलिए उसका एक नाम है अंतरहित। गुरुदेव का वचन में आया, सातों स्वर्ग हो के निवासी, दिव्य देव सब अमित बिलासी, कोई निस्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति के स्थिर होही। कहते हैं सातों स्वर्ग, गौलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, गंधर्वलोक, जितने लोक लोकांतर हैं, जो भी हम आप देख रहे हैं, चौभुज, अष्टभुज इत्यादि, 64 भुज, ये सब विराट रूप जो भी हम आप देखते हैं, कहते हैं सबका प्रलय में चेंज नाश हो जाता है, लेकिन उस परम पुरुष परमात्मा किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उसका नाश होता, इसलिए उसका एक नाम है अंतरहित। हम आप सृष्टि के अंदर जो भी देख रहे हैं, जो भी भक्ति, जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, या मंदिर में हो, या मस्जिद में हो, या मक्का में हो, शिवालय हो, ठाकुरबाड़ी हो, गिरजाघर हो, संतवाणी कथना अनुकूल, वेद के कथना अनुकूल, वे सब अंत हो जाता है, चेंज हो रहा है, वो परिवर्तन हो रहा है, वह अंतरहित, उसको हम कहने में असमर्थ हैं। अंतरहित एक परमात्मा है, इसलिए उस परमात्मा एक नाम है अंतरहित, अजन्मा। शब्द पर ध्यान देंगे, उस परमात्मा का एक नाम है अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता। ध्यान देंगे, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी है। परमात्मा जन्म मरण से परे, क्योंकि जन्म उसका होता है जिसके माता पिता होते हैं। गुरु नानक साहब के वचन में, ना तिसो मात पिता सुत बंधव, ना तिसो काम न नारी, अकुल निरंजन परम अपरम परो सगले ज्योति तुम्हारे। न उसके माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, कोई है ही नहीं, इसलिए उसका जन्म होता ही नहीं है। यहां तक कबीर साहब के वचन में आया,
साहब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। बेटा होकर जो जन्म ले सो साहब नहीं। कहते हैं जो बेटा बनकर के जो आता है, कबीर साहब कह रहे हैं उसको ईश्वर परमात्मा मानने में समर्थ हैं, क्योंकि यहाँ संतवानी वेद कह रहा है, उपनिषद कह रही है, सारे संत ऋषि महर्षि कह रहे हैं वह परमात्मा अजन्मा है, उसका जन्म ही नहीं होता। जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी मृत्यु कैसे होगी? वह जन्म मृत्यु से परे हैं, इसलिए अजन्मा, अगोचर, अर्थात इस आंख से देखने योग्य है ही नहीं। इस आंख से जो दिखाई पड़ता है वह माया है। पिछला साल कुंभ लगा था, कुंभ मेला प्रयागराज में, आप लोग सबको पता है। 2025 में मैं भी गया था अखिल भारतीय में। एक बोर्ड लिखा हुआ था गेट पर, ईश्वर को देखा जाता है, ईश्वर को देखा जाता है। हम लोग देख सुन करके आश्चर्य हो गए, ईश्वर को देखा जाता है। तब गुरु महाराज का पद को याद किए और स्मरण किए। गुरु महाराज के पद में है, प्रभु तो ही कैसे देख न पाओ, तन इंद्रिन संग माया देखो, माया तित धरहो तुम नाओ, प्रभु तोहे कैसे देखन। प्रभु हम आपको कैसे देखेंगे? तन से इंद्रियां से जो भी दिखाई पड़ता है वो तो माया है। लिखा हुआ ईश्वर देखा जाता है, ये झूठ है कि सच है? अगर संत मत का ज्ञान हम आपको नहीं होता तब तो मान लिए होते ईश्वर देखा जाता है। यहां तो कह रहे हैं अगोचर, इस आंख से देखने योग्य है नहीं। जो भी इस आंख से देखा है सब ठगे गए हैं। जब हम हवा को, आकाश को नहीं देख पाते हैं तो हवा और आकाश को बनाने वाले, पांच तत्व को बनाने वाले को हम कैसे देखेंगे? इस आंख से स्पष्ट हो गया, सिद्ध हो गया। इसलिए इस आंख से वह परमात्मा देखने योग्य है ही नहीं। इस आंख से जो भी दिखाई पड़ता है, संतवाणी वेद कहता है वह माया है, माया भ्रम है, जड़ है, उसकी अस्तित्व नहीं रहती। इस आंख से तो पांडव भी देखा था, गुरु महाराज के प्रवचन में आया, लेकिन इतना होने के बावजूद भी लेकिन कर्म बंधन से छूट पाया नहीं। क्या क्या हुआ सब जानते हैं, क्या क्या दुर्दशा नहीं हुई। इसलिए अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक वह परमात्मा इतना व्यापक है, इतना व्यापक है जिसका वर्णन नहीं। प्रभु वर्णन में आवे नाही, वह वर्णन में आने योग्य है नहीं। जस कथिए तस होत नहीं, जैसा है तैसा सोए, कहत सुनत सुख ओबुझे और परमानंद होय। उस परमात्मा का स्वरूप के बारे में तुलसीदास बाल काल में बड़ा सुंदर अच्छा लिखा है। तुलसीदास ने कहा, बिनु पाग चालाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहिते सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु पारस नयन बिनु देखा, ग्रहि घ्राण बिनु आस विसेखा, असब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासो जाए नहीं बरनी। तुलसीदास कितना सुंदर ईश्वर स्वरूप के बारे में कहा,
बिनु पग बिना पैर के चलते हैं, बिना आंख से देखते हैं, बिना कान से सुनते हैं, बिना हाथ से सारे काम करते हैं, बिना मतलब कि यहां तक तुलसीदास कहते कहते अंत में अस भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जयने, वो सब अलौकिक हैं, उनके लिए कोई भी कठिन नहीं है। मत्स्य कहीं करें विरंची प्रभु अजही मसकते हीन, अस विचारे तज संशया राम ही भज ही प्रवीण। वो ऐसा सामर्थ्यवान है, वो ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह, वह राई को पर्वत करे, करे पर्वत को राई, अर्थात ब्रह्मा को भी मच्छर बना सकते हैं, मच्छर से भी ब्रह्मा को बना सकते हैं, इतना सामर्थ्यवान है। दादू दयाल जी महाराज की ख्याति फैल गई थी अकबर बादशाह के समय में। लोगों ने कहा, विद्वानों ने कहा, आपसे ज्यादा उनकी प्रभाव, उनका ख्याति फैल रही है, कुछ करना चाहिए महाराज। तो दादू दयाल जी महाराज को बुलाया गया सभा में, अकबर बादशाह की सभा में। अकबर बादशाह ने कहा, तुम्हारी बड़ी ख्याति है, मेरा भी कुछ सवाल है, क्या उत्तर दे सकते हो? कहा, बोलो तुम्हारा क्या सवाल है? कहा, वह खुदा अर्थात वह ईश्वर पहले दिन बनाया, पहले रात, पहले मुर्गी, पहले अंडा, पहले बीज की, पहले वृक्ष, पहले धरती, पहले आकाश। दादूलाल जी महाराज ने कहा, और कोई प्रश्न तुम्हारा है? अकबर बादशाह ने कहा, इसको दे दो तो आगे तब बढ़ेंगे। कहा, सुनो अकबर बादशाह, वो तुम्हारे जैसे बलहीना वो ईश्वर खुदा नहीं है। एक शब्द से सब कुछ किया, ऐसा समर्थ हो, आगे पीछे जो करे सो बलहीना। एक ही शब्द से धरती, आकाश, वृक्ष, नाला, पहाड़ और सूर्य, चंद्रमा, बीज, वृक्ष, मुर्गी, अंडा, ये एक ही साथ, एक ही शब्द और एक ही समय ऐसा समर्थ हो, आगे पीछे जो करे सो बलहीना हो। वह परमात्मा ऐसा सामर्थ्यवान है, एक ही साथ, एक ही समय और एक ही शब्द से सब कुछ कर दिया। ऐसे परम परमात्मा सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी संसार में है, सब जगह है, लेकिन संसार में है, सब जगह है, वह सब जगह मिलते नहीं है। जैसे उदाहरण, पीछे वाले लोग पूछा जाए प्यास कहाँ लगती है, उत्तर मिलेगा भीतर में। बीच वाले लोगों को पूछा जाए भूख कहाँ लगती है, उत्तर मिलेगा भीतर में। आगे वाले लोगों से पूछा जाए नींद कहाँ लगती है, उत्तर मिलेगा भीतर में। जिस तरह भूख, प्यास, नींद भीतर का चीज है, उसी तरह आज से जीवन भर याद रख लेंगे, शोक शांति ईश्वर परम परमात्मा की प्राप्ति भी यह भीतर का चीज है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दरिया तन से नहीं जुदा, सब कुछ तन के माई, जुग जुगत से पाए, बिनु जुगति कछु नाई। वह जुग जगती जाने और परम परमात्मा का अपने अंदर खोजें, और ज्योति और नाद के द्वारा ही परम परमात्मा का इस साधना के द्वारा साक्षात्कार होता है। हम आप लोग साधक लोग दूर दराज से आए हैं, जो अभ्यास हम आप कर रहे हैं, जो जुक्ति जान करते रहे, अवश्य एक न एक दिन पूरा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। बोलिए श्री सद्गुरु श्री